हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है पुराण। पुराण शब्द का अर्थ क्या है, पुराण की परिभाषा क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है, आदि विषयों के बारे में। तो आरंभ करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। सर्वप्रथम हम जानेंगे पुराण शब्द का अर्थ। जो पुराण शब्द है वह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो प्राचीन कथा या पुरानी कथा को कहा जाता है। पुरा जिसका अर्थ है पुराना या प्राचीन, और अण जो कि इसमें अर्थ प्रत्यय है। पुराण शब्द का प्रयोग उन ग्रंथों के लिए किया जाता है जो प्राचीन समय की धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरानी कथाओं का संग्रह करते हैं। इन ग्रंथों में हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान और नैतिक उद्देश्यों का विस्तारित वर्णन मिलता है। पुराण में पुराण शब्द को स्वीकार करके इन समस्त भेदों का अंतर्भाव उसी में कर लिया गया। बाद में संस्कृत साहित्य में पुरानी विधाओं का पुनः उद्धार हुआ, जिससे इतिहास को ऐतिहासिक काव्य के रूप में, पुराण केवल पौराणिक पुरातात्विक विषय ग्रंथों के रूप में, गाथा संस्कृत कथाओं के रूप में और नाराशंसी, रामायण, महाभारत आदि वीर काव्यों के रूप में परिणित हुए। आधुनिक युग में प्राप्त पुरादश अष्टादश पुराण और उपपुराण है। हमारा अगला विषय है कथाओं के रूप में। जो पुराण शब्द का जो अर्थ है उसकी निर्वचन या विस्तृत किया है। तो पुराण शब्द का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया है। उदाहरण के लिए पुराणाम आख्यानम इति पुराण, अर्थात प्राचीन आख्यानों को पुराण कहते हैं। वायु पुराण के अनुसार यौन काल में जो संजीव घटनाएं हुई थी उन्हें पुराण कहते हैं। यस्मात् पुरा हयंती। सायण के अनुसार इतरे ब्राह्मण में बताया गया है कि संसार की उत्पत्ति और विकास क्रम के बोधक साहित्य को पुराण कहते हैं। जगतः प्राक अवस्था अनुक्रमः सर्गः प्रतिपादकं वाक्य जातम पुराणम। पद्म पुराण में कहा गया है पुरा अर्थेषु आनेति इति पुराणम, अर्थात प्राचीन विषयों में जो श्रोता को ले जाता है वही पुराण है। वायु पुराण में कहा गया है पुरा परंपरा वक्ति पुराणम तेन वै सम्मतम। मधुसूदन सरस्वती ने विश्व सृष्टि के इतिहास को पुराण कहा है। व्यास ने में पुराण का निर्वचन दिया है, वही अत्यधिक प्रचलित और निर्वचन है। पुरा नवम भवति, अर्थात प्राचीन काल में जो विषय नया रहा हो वही पुराण है। हमारा अगला विषय है पुराण का लक्षण या पुराण की परिभाषा। पुराण की परिभाषा लक्षण को पारंपरिक रूप से 5 मुख्य विषयों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिन पे पंच लक्षण पाया जाता है। ये 5 लक्षण निम्नलिखित हैं। प्रथम है सर्ग, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति। इसमें ब्रह्मांड की सृष्टि के प्रारंभिक चरणों का वर्णन किया जाता है, जिसमें विभिन्न तत्वों, लोकों और प्राणियों की उत्पत्ति का विवरण शामिल होता है। दूसरा है प्रतिसर्ग, अर्थात सृष्टि की पुनः सर्जन और सृष्टि का पुनः निर्माण। इसमें सृष्टि के विनाश और उसके बाद के पुनः सृजन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। इसमें विभिन्न युगों और उनके चक्रों का उल्लेख भी मिलता है। तीसरा है वंश, अर्थात देवताओं और ऋषियों के वंश। इसमें विभिन्न देवताओं, ऋषियों और महान व्यक्तियों के वंशों और उनके विवरण का वर्णन होता है। यह भाग प्राचीन राजवंशों और महान ऋषियों की कथाओं का समेटे हुए है। चौथा इसका विषय है मनवंतर, अर्थात मनुओं के काल। इसमें विभिन्न मनवंतरों का वर्णन होता है, जिनमें प्रत्येक मनवंतर में एक मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज और उनके शासन काल की कथाएं सम्मिलित हैं। पांचवा विषय है इसका वंशानुचरता, अर्थात राजाओं की वंशावली। इसमें प्रमुख राजवंशों और उनके राजाओं की वंशावली का विस्तृत विवरण होता है। इसमें राजाओं के कार्यों, विजय और शासन काल का भी वर्णन है। हमारा जो विषय है वह है पुराण की परिभाषा। पुराण शब्द का अर्थ है पुरानी कथा या प्राचीन कथा। यह भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कथाओं का एक समृद्ध संग्रह है। पुराणों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक उपदेश, नैतिक शिक्षाएं और धार्मिक रीति रिवाजों का है प्रसार करना है। इन ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की कथाएं, अनुष्ठान और नैतिक उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। विद्वानों द्वारा दी गई पुराण की परिभाषा। पुराणों की परिभाषा विद्वानों द्वारा इस प्रकार दी गई है, जैसे कि उदाहरण के लिए व्यास जी ने पुराण की परिभाषा दी है। महर्षि वेदव्यास ने पुराण को पंच लक्षण के रूप में परिभाषित किया है, जो ऊपर वर्णित 5 विषयों को समाहित करता है। मत्स्य पुराण में परिभाषा है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चै पुराणाम पंचलक्षणम, अर्थात इसका अर्थ है सर्ग सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग अर्थात सृष्टि का पुनः सर्जन,
वंश अर्थात देवताओं और ऋषियों के वंश, मनवंतर अथवा मनवोग काल, और वंशानुचतम का अर्थ है राजाओं की वंशावली। ये 5 लक्षण पुराण के माने जाते हैं। आशा करता हूँ यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।